नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं मुथूट फाइनेंस के ऊपर। लगभग 1425 रुपये का ये स्टॉक है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका टेक्निकल ट्रेंड है वो नॉर्मल है। ठीक है ना, उतना ज़्यादा न बुलिस है न बेरिस है। देखिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे हम इसकी इस स्टॉक की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो लगभग ये गुड क्वालिटी का स्टॉक है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो भी हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि यहाँ पे वेरी एक्सपेंसिव के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो वेरी एक्सपेंसिव के आसपास अगर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले इस स्टॉक को लगभग आपको वेरी अट्रैक्टिव या एट्रैक्टिव लेवल पर या फेयर लेवल तक आपको आने का या वेट करना चाहिए। या तो अगर आपको अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन आपको थोड़ा पैसा लगा के इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना। तो देखिए अभी एक्सपेंसिव पे ही ट्रेड हो रहा है, वो लगभग जल्द ही आपको फेयर वैल्यू पे ये मिलने की कोशिश रहेगी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जल्दी आपको ये फेयर वैल्यू पे मिल जाए। देखिए जो एनालिस्ट हैं यहाँ पे 6 ऐसे एनालिस्ट हैं कि जो अभी भी आपको इस स्टॉक में ख़रीदारी करने की राय दे रहे हैं। निगेटिव में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको मना बोल रहा है ख़रीदारी नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट आप ज़रूर करें। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे करके आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, स्टॉक की जो रिटर्न है वो देखना सबसे बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम स्टॉक की रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल में इसने लगभग 800% का रिटर्न दिया है। देखिए 792 मतलब 800 की ही हो गया। ठीक है। और अगर हम 5 साल की बात कर लें तो 318% का रिटर्न है। और अगर हम यहाँ पे बात करें 4 साल की तो लगभग 237% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम 3 साल की बात करें तो लगभग यहाँ पे 182% का रिटर्न है। 2 साल की बात करें तो 90% का रिटर्न है। 1 ईयर में देखिए केवल मात्र 11% का रिटर्न है, क्योंकि बहुत स्टॉक करेक्शन में आ गया है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये भी आप देखिए 6 महीने से लगभग ये स्टॉक करेक्शन में था। अभी पिछले ही वीक ये स्टॉक में तेज़ी देखने को थोड़ा सा आपको मिल रही है। तो आप इस स्टॉक को नज़र बना के रखिए, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में मिलेगी। देखिए किसी भी स्टॉक में अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए उससे पहले हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं कि इस स्टॉक का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, आप ध्यान से देखिएगा। ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है, गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की लगभग 28 स्कीमों ने इन्वेस्ट किया, लगभग 7.12% होल्डिंग लेकर। अगर वहीं हम एफआईज की बात करें तो लगभग 502 एफआईज ने इन्वेस्ट किया, लगभग 13.67% की होल्डिंग लेकर। और अगर हम यहाँ पे इस स्टॉक का अगर हम चार्ट देखें, मतलब एक चार्ट के हिसाब से अगर देखें होल्डिंग, तो बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब आप बोल सकते हैं। क्योंकि जो प्रमोटर के पास है वो लगभग 73.37% की होल्डिंग है। ठीक है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 4.48% की होल्डिंग है। एफआईज के पास लगभग 13.67% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस के पास 0.73% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 7.12% की होल्डिंग है। देखिए जो ये चार्ट है, आप चार्ट देखिए कितना ज़बरदस्त है, लाजवाब है, नंबर 1 है। ठीक है ना। तो ऐसे स्टॉक में आप एक इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे एफआईज ने भी ज़्यादा माल नहीं उठा पाया है और ना ही तो म्यूचुअल फंड। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रमोटर के ही पास पड़े हैं, तो धीरे धीरे वो सब कर रहे हैं कि माल हम उठा लें। ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग
छुई भी नहीं है, ठीक है। और एफआई ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग मतलब सेल किया है, मतलब प्रॉफिट बुक किया है। म्यूचुअल फंड ने भी प्रॉफिट बुक किया। देखिए कितना लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, देखिए बस खाली 0.49%, और यहाँ पे 0.01%। ये कोई मतलब होल्डिंग बेचनी होती है नहीं, ये तो बस खाली एक दिखावा है, ठीक है ना। इंश्योरेंस ने माल उठाया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। डीआईज ने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है, वहीं पर नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने माल उठाया है, ठीक है ना। चलिए ये तो रही सारी बातें इस स्टॉक के बारे में, और एक मल्टी बैगर स्टॉक होने के कारण मैं आपको इस स्टॉक में ज़रूर इन्वेस्ट करने की राय दूंगा। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट करिए तो एक लंबे टाइम होराइजन के ही पर्पज से करिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिले। ओके, थैंक यू फ्रेंड।